टारगेट खाड़ी देश। खाड़ी देशों को आईआरजीसी ने सीधी चेतावनी दी है। ऐसा क्यों है और क्या कहा है? ईरानी दुश्मनों की मदद की तो कीमत चुकानी होगी। दुश्मनों को अपनी जमीन दी तो करारा जवाब दिया जाएगा। दुश्मनों के ऊर्जा ठिकानों को भी टारगेट करेंगे। अब इसमें कौन कौन से देश, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन को ये धमकी दी। आपको याद होगा युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से सीजफायर से पहले यहाँ सबसे ज्यादा हमले किए गए। ऑयल रिफाइनरी हमारा टारगेट है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, ये भी ईरान ने कहा है। अब इस बयान से क्या संदेश दिया गया? इजराइल यूएस की मदद करने पर ईरान के टारगेट पर खाड़ी देश हैं। ईरान ऑयल फील्ड, रिफाइनरी, एक्सपोर्ट टर्मिनल पर हमले करेगा, ये साफ अपने बयान में कह चुका है। आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी। ईरान की धमकी में कई देशों में डर है। ईरान की धमकी के बाद खौफ देखने को मिल रहा है। खाड़ी के देशों ने तैयारियां शुरू की है। सैन्य ठिकानों के अलावा भी हमले करेंगे। ईरान ने कहा तेल उत्पादन केंद्रों पर अटैक करेंगे, जिसके बाद खाड़ी देशों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ईरान के टारगेट पर जो देश है वहां कितना तेल उत्पादन है और डर क्यों है, क्या धमकी दी गई है, हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं सबसे पहले सऊदी अरब के उत्पादन की जानकारी। 9 से 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहां पर उत्पादन किया जाता है। यूएई के उत्पादन का आंकड़ा कितना है? 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन। कुवैत 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन होता है। और कतर में कितना उत्पादन होता है? 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन। तो सोचिए कितना नुकसान होगा। बहरीन उत्पादन यहाँ 0.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन होता है। और अगर हमला हुआ तो फिर क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और बढ़ जाएंगी। वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा होगा। सप्लाई चेन टूट जाएगी। पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा और पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था का संकट पैदा हो जाएगा और परेशानी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। तो टारगेट पर कई देश हैं। अब तक किन खाड़ी देशों पर ईरानी हमले हो चुके हैं उनकी जानकारी आपको देते हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान। बहरीन में किस तरीके से रिफाइनरी पर हमले हुए वो तस्वीर आपको याद होगी। यूएई में हमले हुए, दुबई पर भी अटैक यहां पर हुए हैं। टारगेट क्या रहे? एयरपोर्ट, यूएस मिलिट्री बेसेस, यूएस नेवल फ्लीट, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो, यहां पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन के लिए अलर्ट पर है सेंटकॉम। युद्ध के लिए अलर्ट मोड में सेंटकॉम। तो तैयारियों की कई जानकारी भी मिल चुकी है, किस तरीके से तैनाती की गई है, सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके अलावा विमानों की तैनाती की गई है, फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं, ग्लोब मास्टर की तैनाती की गई है। और समंदर की बात करें तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड से लेकर यूएसएसडब्ल्यू जॉर्ज बुश की तैनाती भी की गई है। अमेरिका ईरान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर। ओमान की खाड़ी में शिप पर ईरान की फायरिंग। कंटेनर जहाज पर आईआरजीसी ने फायरिंग की। फायरिंग से जहाज के ब्रिज को नुकसान हुआ। जहाज के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। तो ओमान की खाड़ी में शिप पर ईरान की फायरिंग। खबर ये कि कंटेनर जहाज पर आईआरजीसी ने फायरिंग की थी और इसके बाद नुकसान जहाज के ब्रिज को हुआ है। फायरिंग से जहाज के ब्रिज को नुकसान की जानकारी, लेकिन क्रू मेंबर सुरक्षित। इधर ईरान से वार्ता टलने पर अमेरिका से बड़ी खबर है। ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात की। ईरान पर अगले कदम की चर्चा हुई है। ईरान पर स्थिति बेहद अनिश्चित है, सूत्रों के हवाले से खबर। ट्रंप ने विटकॉफ से, कुशनर से मुलाकात की। ट्रंप ने जेडी वांस से भी मुलाकात की है। आने वाली रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। खाड़ी देशों को ईरान की सबसे नई चेतावनी आपको बताते हैं। बड़ी खबर इससे जुड़ी। अमेरिका के मददगार देशों को ईरानी धमकी। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन को धमकी। अगर यूएस की मदद तो तेल उत्पादन बंद होगा। इसको लेकर आंकड़े भी अभी हमने आपको बताए। अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे, ये भी ईरान स्पष्ट तौर पर कह चुका है। तो ईरान युद्ध को लेकर दावा किया गया। ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी खबर, पूर्व CIA एक्सपर्ट लेरी जॉनसन ने दावा किया न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप।
जनरल डैन केन ने ट्रंप को ऐसा करने से रोक दिया। पूर्व CIA एक्सपर्ट ने ये बात कही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा दावा किया गया है कि जनरल डैन केन ने ट्रंप को रोका था, नहीं तो वो हमला न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने वाले थे और वो बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे।